वेलकम टू तक्षणा लॉ अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। ये उन बच्चों के लिए भी है जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं, प्लस उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अभी लॉ पढ़ना शुरू किया है या जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी किस तरह से पढ़ें, क्योंकि एक बहुत ही परेशानी होती है सीपीसी में कि सेक्शंस पढ़ें, ऑर्डर पढ़ें, रूल्स पढ़ें, किस तरह से सीपीसी को पढ़ना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सीपीसी का। तो सीपीसी की अगर हम बात करते हैं तो सीपीसी का इनैक्टमेंट कब हुआ था, तो इट वाज 21 मार्च 1908। केम इन फोर्स, कब इन फोर्स हो गया था, तो 1 जन 1909 में ये क्या हुआ था, इन्फोर्स हो गया था। टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल सेक्शंस हैं 158, ऑर्डर्स कितने हैं 51 हैं। अब अगर हम बात करें कि सेक्शंस कौन बनाता है और ऑर्डर्स कौन बनाते हैं, तो सेक्शंस आर मेड अप बाय पार्लियामेंट, ओके, एंड ऑर्डर्स आर मेड बाय हाई कोर्ट, ओके। और कभी भी अगर सेक्शन और ऑर्डर्स में, इन दोनों के बीच में अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्वेश्चन आता है कि अगर सेक्शन और ऑर्डर में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो व्हाट विल प्रिवेल, तो हमेशा आपका सेक्शन प्रिवेल करेगा, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक नॉलेज से कि किस तरह से सीपीसी वर्क करती है, ओके। तो सबसे पहली बात, हमारे लॉ दो तरह के होते हैं। सबको पता है कि एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, जहाँ पे आपकी राइट्स और लाइबिलिटीज़ बताई जाती हैं, ठीक, ये होता है आपका सब्सटेंटिव लॉ। और प्रोसीजरल क्या होता है, प्रोसीजरल वो होता है जो मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा उस सब्सटेंटिव लॉ के लिए, मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा, दिस इज प्रोसीजरल लॉ। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है, आपका प्रोसीजरल लॉ जो है वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से आपको जो रूल्स हैं, रूल्स जो प्रोसीजर के हैं, वो क्या करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोविज़न को, जो राइट और लाइबिलिटीज़ हैं, उनको लाइफ देते हैं, ठीक। अब हम शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट है तो दो कंडीशंस होंगी, या तो परफॉर्म होगा, कंप्लीट हो जाएगा, या परफॉर्मेंस उसकी नहीं होगी। तो जब अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, रीज़न है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी, रिलीफ के लिए क्लेम करेगी। तो रिलीफ में क्या मिल सकता है, या तो कंपनसेशन या इंजंक्शन, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोलेगी कि नहीं भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप कराइए। जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात आती है तो पार्टी क्या करेगी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट इंस्टीट्यूट करेगी। अब वो जो सूट इंस्टीट्यूट करेगी उसका प्रोसीजर क्या ऑप्ट होगा, उसका प्रोसीजर ऑप्ट होगा हमारे सीपीसी से, ठीक। अब सीपीसी के जो सेक्शंस का डिवीज़न है, क्योंकि एक फ्रेम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एक्ट को आप पढ़ते हैं, किसी भी कोड को आप पढ़ते हैं, तो एक फ्रेम होना चाहिए आपके दिमाग में कि किस तरह से हमें ये पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं सीपीसी के सेक्शंस के बारे में, तो पार्ट 1, तो पार्ट 1 इज़ डिवाइडेड इन सेक्शन 1 टू सेक्शन 35B, ओके। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है एग्जीक्यूशन के बारे में, और सेक्शंस हैं 36 टू 74, ओके। देन इसके बाद आता है पार्ट 3 जो है सेक्शन 75 टू 78, और इसके साथ जो रेड विथ ऑर्डर होता है दैट इज़ ऑर्डर 26 जो बात करता है कमीशंस के बारे में। एंड पार्ट 2 में भी जो ऑर्डर 36 टू 74 है उसके साथ हम हमेशा पढ़ते हैं ऑर्डर 21। एक क्वेश्चन आता है कि हम ऑर्डर और सेक्शन को कैसे पढ़ें, तो आप कोशिश करिए जो आपकी बैरेक्ट है उसमें जो भी रेलेवेंट सेक्शन है, उसके जो भी रेलेवेंट आपके ऑर्डर्स हैं उसको आप सामने लिख लीजिए, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देन पार्ट 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये बात करता है सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, सेक्शन 79 टू 88। पार्ट 5 स्पेशल प्रोसीडिंग्स की बात करता है 89 टू 93, एंड पार्ट 6 बात करता है आपकी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग की 94 टू 95। देन आता है हमारा पार्ट 7 जो बात करता है अपील्स के बारे में 96 टू 112। पार्ट 8 रेफरेंस रिव्यू रिवीजन R⁻3, ओके। सेक्शंस है 113 टू 115। पार्ट 9 की अगर हम बात करें तो प्रोविजंस रिलेटेड टू हाई कोर्ट, तो सेक्शन 116 टू 120।
पार्ट 10 की अगर हम बात करें तो रूल्स है सेक्शन 121 टू 131। पार्ट 11 की अगर हम बात करते हैं तो ये है मिसलेनियस सेक्शन 132 टू 158। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं डायरेक्टली रिगार्डिंग अमाउंट है, टाइम पीरियड है, ये मिसलेनियस से आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्री में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की हमने बात की थी। कॉन्ट्रैक्ट था, ब्रीच हुआ, ब्रीच होने के बाद 3 चीज़ें थी, या तो कंपनसेशन या रिलीफ या इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर रहे हैं वो, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में अगर हम बात करें तो 4 मेजर चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात होती है पार्टीज़। तो अभी तक हम जितनी भी पार्टीज़ पढ़ के आए तो एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है। जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो पार्टीज़ का जो वाइडर हो जाता है, ठीक। अब क्या क्या पार्टीज़ में हम पढ़ेंगे, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, ये तो है। देन नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, जॉइंडर, मिस जॉइंट, नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंटर्स, ठीक। ये हो गई हमारी पार्टीज। देन उसके बाद आता है हमारा कॉज ऑफ एक्शन, व्हाट वाज द रीज़न, ठीक। देन आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर, क्या कराना चाहते हैं हम, स्पेसिफिक राइट चाहिए हमको या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए। देन आता है हमारा रिलीफ। ये एक बेसिक है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए। अब हम शुरू करते हैं ऑर्डर्स को कैसे याद करना है, ठीक। तो ऑर्डर 1 पार्टीज़ बताता है, ऑर्डर 2 आपका बताता है फ्रेमिंग ऑफ सूट, भाई क्या सूट में है, ठीक। ऑर्डर 3 आपका बताता है प्लीडर्स के बारे में। ऑर्डर 4 बताता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और 4 के बाद आ जाता है 5 है समन्स के बारे में, समन करके हम बुलाएंगे। जब समन करके आएंगे तो ऑर्डर जो हमारा 6 है उसमें क्या होगी, प्लीडिंग होगी। यहाँ पे प्लेंटिफ आएगा, प्लेंट आएगा या रिटर्न स्टेटमेंट आएगा प्लीडिंग में। तो ऑर्डर 7 हमारा आता है प्लेंट, ऑर्डर 8 आता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। ऑर्डर इसके बाद आता है ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 हमारी बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। अब आपने क्या किया, प्लेन भेज दिया, रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, समन हो गया। समन आपने पार्टीज को भेज दिया, अब क्या होगा, या तो पार्टी आएगी या तो पार्टी नहीं आएगी। आएगी तो क्या होगा, नहीं आएगी तो क्या होगा, दैट इज ऑर्डर 9। देन आता है हमारा ऑर्डर 16। ऑर्डर 16 क्या बात करता है, समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अभी हमने किसको बुलाया था, समन करके पार्टीज को बुलाया, अब हमने किसको बुला रहे हैं, विटनेस को बुला रहे हैं। देन ऑर्डर 16 ए भी हमारा क्या करता है, अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड एंड डिटेन्ड इन प्रिजन, जो प्रिजन में है। 16 बात करता है नॉर्मल विटनेस की, और जो प्रिजन में कन्फाइंड है दैट इज 16 ए। देन 11 हमने बीच में छोड़ा था। 11 क्या बात करता है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। अब जब हमने बुलाया है समन करके सबको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उनसे चीज़ें पूछेंगे। पूछने के बाद क्या होगा, डिस्कवरी होगी, इंस्पेक्शन होगा। ऑर्डर 10 में क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी बाय द कोर्ट। ऑर्डर 12 एडमिशन, जो भी चीज़ें आएंगी उनका एडमिशन होगा। फिर आता है हमारा ऑर्डर 13। ऑर्डर 13 हमारी बात करता है जो भी चीज़ें हमारी हुई हैं उसमें प्रोडक्शन हुआ, इम्पाउंडिंग हुई, या कोई डॉक्यूमेंट्स का रिटर्न वगैरह होना है, दैट इज़ ऑर्डर 13। ये सब चीज़ें स्टार्टिंग की हैं। अब क्या हो रहा है, हमारा ट्रायल शुरू हो रहा है। ट्रायल शुरू कैसे होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं उनको सेटल करो, ऑर्डर 14, ठीक। फिर आता है, अब इश्यूज़ हमारे सेटल हो गए। 15 में क्या आएगा, 15 में आएगा कि फ़र्स्ट हियरिंग हुई, क्या फ़र्स्ट हियरिंग में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं हम, जो सूट आया है उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं बिल्कुल कर देंगे, दैट इज़ ऑर्डर 15। उसके बाद आता है ऑर्डर 17, एडजर्नमेंट के बारे में जो बात करता है। देन ऑर्डर 18, ऑर्डर 18 आपकी बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में। देन आता है ऑर्डर 19, एफिडेविट्स, ओके। नेक्स्ट कम ऑर्डर 20, जजमेंट एंड डिक्री। ये आ गया हमारा ऑर्डर 20, जजमेंट एंड डिक्री। ये पूरा एक प्रोसेस था जो पार्टी से शुरू होकर जजमेंट एंड डिक्री तक आ गया। ऑर्डर 20 तक हमारा आ गया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ इंटरिम ऑर्डर। जो ट्रायल चल रही है उस बीच में अगर कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस तरह के ऑर्डर आएंगे और ऑर्डर नंबर क्या क्या है। ऑर्डर नंबर इज़ 24, 25, 26, 38, 39 एंड 40। 24 ये 24 है, ओके। 24 में बात की जाती है पेमेंट ऑफ कोर्ट्स इनटू कोर्ट्स, जो भी आपकी फ़ीस वगैरह सबमिट होनी है वो होना है। 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट
देन 26 हमारा है कमीशंस, जो हमें रेड विथ करना है सेक्शन 75 to 78। देन आता है हमारा 38 बात करता है अटैचमेंट, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, इंटरम ऑर्डर हो गया। देन आ गया हमारा 39 आपकी बात करता है टेम्परेरी इंजंक्शन की या इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स की। ट्रायल पड़ा हुआ है, ट्रायल चल रहा है, उसके बीच में कुछ आपको इंटरम इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन वगैरह आपको कराने हैं। देन ऑर्डर 40 आपकी बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स के बारे में। ओके, इस तरह से आपका पूरा ऑर्डर 50 तक आपका आईपीसी का एक आपका माइंड में फ्रेम हो गया है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस आया था, घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया 1984। यहाँ पे बोला था कि नो प्रोसीडिंग इन अ केस शुड बी अलाउड टू बी डिफीटेड ऑन मेयर टेक्निकलिटीज़। केवल टेक्निकलिटीज़ अगर इरेगुलरिटी है तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोसीडिंग हम ख़त्म नहीं कर देंगे। ठीक है, उसको हम फेल नहीं कर देंगे, उसको हम डिफीट नहीं करेंगे। ठीक, छोटी मोटी अगर है इरेगुलरिटी तो हम उसको डिफीट नहीं करेंगे। दैट वाज सेड इन घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स ऑल फॉर द CPC इंट्रोडक्शन, एंड थैंक यू सो मच।